हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th 8 की जो न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी कि कौन से अंक पर आपको कौन सी ग्रेड मिलेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये भी हमको बताएंगे कि आपको कितने नंबर आने पर आपको सप्लीमेंट्री आएगी या कितने नंबर पर आप फेल होंगे और कितने नंबर पर आपको ग्रेस मार्क लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं ई ग्रेड से। देखिए, ई ग्रेड किनको मिलेगी? जिसको 0 से लेकर 32 नंबर आएंगे, या आप इसको प्रतिशत भी समझ सकते हो। अगर 0 से लेकर 32 नंबर उस पेपर में उसके आएंगे 100 में से, कितने 100 में से अगर 0 से लेकर 32 तक नंबर आते हैं तो उसको ई ग्रेड दी जाएगी। और ई ग्रेड वाले जो विद्यार्थी हैं वो उनको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सप्लीमेंट्री, यानी कि पूरक परीक्षा जो है वो देनी पड़ेगी। और यहाँ पर इसको दोबारा मैं समझाऊंगा किस किस को सप्लीमेंट्री देनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, अगर आपका 33 से लेकर 50 तक नंबर आते हैं तो आपको मिलेगी डी ग्रेड। कौन सी ग्रेड? डी ग्रेड आपको दी जाएगी। अगर आपके 51 से लेकर 70% नंबर आते हैं तो आपको जो है सी ग्रेड प्राप्त होगी। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके 71 से लेकर 85 तक जो है बी ग्रेड मिलेगी। और यहाँ पर देखिए 86 से लेकर 100 तक अगर आपके नंबर है तो आपको ए ग्रेड जो है मिलेगी। यहाँ पर देखिए, आपके जो मार्कशीट में यहाँ पर ये जो ग्रेडें दे रखी हैं वो आपके पेपर वाइज भी दी जाती है। यानी कि आपको जो पेपर, जैसे हिंदी है उसमें आपको कौन सी ग्रेड मिली, जैसे मान लो अगर आपको हिंदी में बी ग्रेड मिली है, इसका मतलब ही कि आपके जो नंबर है वो 71 से लेकर 85 तक आए हैं। अगर आपको सी ग्रेड है तो इसका मतलब ये है कि आपके 51 से लेकर 70 तक जो है आपके प्रतिशत आए हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि आप जो है अपने ग्रेड से परसेंट कैसे निकालोगे, तो वही है, जैसे ये तो आपकी सब्जेक्ट वाली हो गई। अब बात करते हैं ओवरऑल की। आपके रिजल्ट में ओवरऑल करके ऐसे करके एक ग्रेड होती है। जैसे मान लो ओवरऑल अगर आपके ए ग्रेड मिली है तो इसका मतलब है कि आपके 86 से लेकर 100% जो है आपके बनी है। यानी कि कम से कम 86 तो आपके बनी है, 86% तो आपके बनेगी कम से कम। कब? जब आपको ओवरऑल ए ग्रेड मिलेगा। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, मानी कि सभी का मिलाकर जो एवरेज है। जैसे मान लो अगर सभी का मिलाकर आपको डी ग्रेड मिला है, ओवरऑल रिजल्ट में डी ग्रेड मिला है, इसका मतलब कि आपके 33 से लेकर 50% जो है बनी है। और इसके बाद देखिए, बात करते हैं, अगर मान लो आपके ओवरऑल सी ग्रेड है तो इसका मतलब कि आपके 51 से लेकर 70% बनी है। तो इस तरह से जो है आप ओवरऑल ग्रेड से अपनी जो है प्रतिशत निकाल सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इन सप्लीमेंट्री वालों की। देखिए, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 0 से लेकर 32 तक नंबर आ रहे हैं शतरांक सहित, जो 20 नंबर का आपका शतरांक भेजा जाता है वो सभी मिलाकर अगर आपके 32 नंबर आते हैं 0 से लेकर 32 तक तो आपको ई ग्रेड मिलेगी। तो उस सब्जेक्ट में जो है आपके सप्लीमेंट्री दी जाएगी, यानी कि पूरक परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। और सप्लीमेंट्री का सिस्टम मैं आपको बता दूं, देखिए कक्षा 5 में जो बच्चे जिनके सप्लीमेंट्री आएगी या ओवरऑल ई ग्रेड आएगा या किसी एक सब्जेक्ट में ई ग्रेड आएगा, तो आपको देखिए क्या करना है। इसमें जो आपकी पूरक परीक्षा ली जाएगी, पूरक परीक्षा आपकी ली जाएगी। अब देखिए, अगर इस पूरक परीक्षा में भी आप फेल होते हैं, फेल मतलब अगर इस पूरक परीक्षा में भी आपको ई ग्रेड मिलता है तब भी आप पास कर दिए जाएंगे। किसके लिए बात करें हम? केवल क्लास 5th के लिए। अब देखिए क्लास 8 के लिए बात करते हैं। तो देखिए क्लास 8 में अगर आपको ई ग्रेड मिलता है तो आपकी जो है सप्लीमेंट्री पेपर लिया जाएगा। अगर आप उस सप्लीमेंट्री पेपर में भी फेल होते हैं, फेल मतलब अगर उसमें भी आपको ई ग्रेड मिलता है तो आपको जो है पास नहीं किया जाएगा। मतलब जो है आपको क्लास 9th में नहीं भेजा जाएगा, यानी कि उसमें क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। आपको वापस से क्लास 8 ही पढ़नी पड़ेगी। ये बात आप एक बार और सुन लें। अगर आपके कक्षा 8 में सप्लीमेंट्री आई है और आप उस सप्लीमेंट्री का पेपर देंगे, अगर उस सप्लीमेंट्री में भी आप फेल हो, यानी कि उसमें भी आपको ई ग्रेड मिला है, तो आपको पास नहीं किया जाएगा। ये सिस्टम कि पास केवल किनको किया जाएगा? 5वीं कक्षा वालों को। यानी कि 5वीं कक्षा में अगर पूरक परीक्षा में भी विद्यार्थी फेल है तब भी उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 8वीं में जो बच्चा पूरक परीक्षा में फेल है तो उसको फेल ही किया जाएगा, यानी कि उसको वापस से 8वीं में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर क्लास 8 और 5 में तो अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की।
ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको पास होने में, किसी सब्जेक्ट में पास होने में नंबर घट रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स देकर उसमें पास कर दिया जाता है। ग्रेस मार्क केवल 5%। देखिए अगर आपके एक सब्जेक्ट में घट रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का 5% जो नंबर है वो आपको दिए। जैसे मान लो यहाँ पर 0 से 32, अगर मान लो आपको पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लो आपको 28 नंबर आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में, तो आपको जो है 5 नंबर का यहाँ पर ग्रेस दे दिया जाता है और आपको इस तरह से 33 नंबर हो जाते हैं और आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में घटे, देखो ग्रेस जो है अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही लग सकता है। देखिए अगर एक में घट रहा है तो आपको 5% जो है नंबर दिए जाएंगे। जैसे 28 नंबर आ रहे हैं तो आपको 5 नंबर जो है जोड़ दिए जाएंगे ग्रेस के। अगर आपके मान लो 2 सब्जेक्ट में घटते हैं तो जो 2 में देखिए केवल 2% ही आपके नंबर जोड़े जाएंगे। जैसे मान लो इसमें 31, आपको 33 चाहिए, इसमें 31 आ रहे हैं और दूसरे में भी 31 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर जो है जोड़ दिए जाते हैं ग्रेस मार्क्स बताकर। तो इस तरह से आपके इसमें 33 नंबर हो जाते हैं और आप पास हो जाते हो। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में जो है नंबर करते हैं तो फिर आपको उन तीनों सब्जेक्ट में जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि ई ग्रेड जो है आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली है। तो आप जो है अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और ये हमारा न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है। बहुत से बच्चे ये बताते हैं कि सर A+ भी है क्या, तो देखिए इस बार जो नया सिस्टम आया, ये अभी जो पेपर हुए थे 2022 के लिए, तो उसमें भी यही सिस्टम था कि जो आपकी A+ ग्रेड है वो हटा दी गई थी। A+ ग्रेड नहीं है इस बार, और अब भी इस जो है आपकी A+ ग्रेड जो है हटा दी गई है। तो वो क्यों हटाई, क्योंकि यहाँ पर ई ग्रेड बढ़ाने की वजह से आपकी जो है, पहले क्या होता था, देखिए पहले जो बच्चे को न तो सप्लीमेंट्री आती थी, कुछ भी नहीं आता था, यानी कि फेल भी नहीं होते थे। लेकिन अब आपका सिस्टम चेंज कर दिया गया है, अब आप फेल भी होंगे अगर आपके नंबर कम आते हैं तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारी बातें क्लियर कर ली हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।